नमस्कार दोस्तों, एक और जहां राहुल गांधी ने अमित शाह और मोदी को उनके ही घर में घेरते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में जोर की पटखनी देके चारों खाने चित कर दिया है, तो अब राहुल गांधी दूसरी ओर उपराष्ट्रपति चुनाव की फाइनल तैयारी में लग चुके हैं। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राजीव प्रताप रूडी जैसा ही एक बड़ा गेम प्लान तैयार किया गया है। सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ही नहीं, 5 एनडीए के दल राहुल गांधी के सीधे संपर्क में होने की बातें सामने आ रही हैं। इससे पूरे राजनीतिक हल्क में हड़कंप मच गया है। एक और जहां राहुल गांधी की जान को खतरा बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर उपराष्ट्रपति चुनाव में सरकार धड़ाम करने की भी बातें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी ने कौन सा रूटी प्लान तैयार किया है, क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इससे भी चर्चा करेंगे दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू के अलावा कौन कौन से एनडीए के दल राहुल के साथ खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली की सियासी गलियों में उठे जबरदस्त तूफान से देश का सियासी पारा अचानक हाई हो गया है। राहुल गांधी, जो आज विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं, उनकी जान को खतरा है। उनके वकील मिलिंद पवार ने कोर्ट में लिखित में दावा किया है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। ये खबर तब आई जब राहुल गांधी लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पे हमलावर हैं। चाहे वो बिहार में वोट चोरी का मुद्दा हो या उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति, राहुल हर मोर्चे पे बीजेपी को घेर रहे हैं। खबर आप देख लीजिए, खबर मौजूद है। टाइम्स नाउ ने लिखा है कि राहुल गांधी की जान को खतरा, पुणे की अदालत में लिखित बयान दे के वकील ने जताई चिंता। दोस्तों, आपको बता दूं कि खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के वकील का दावा है कि उनको सावरकर परिवार के लोगों से खतरा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह खतरा एक सियासी साजिश का हिस्सा है? क्या बीजेपी राहुल की बढ़ती ताकत से डर रही है? सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की जान को खतरे की खबर के पीछे वो ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि विपक्ष एकजुट होकर के 2025 के इस बड़े चुनाव में बाजी मारे। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की जान को खतरा एक सियासी साजिश है? लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने ना सिर्फ इस खतरे को नजरअंदाज किया है, बल्कि पूरी ताकत के साथ उपराष्ट्रपति चुनाव की जंग में कूद पड़े हैं। इंडिया गठबंधन की कमान अब उनके हाथों में है और वो एक ऐसा गेम प्लान लेके आए हैं जो बीजेपी को चारों खाने चित करने वाला है। आपको बता दूं कि दिल्ली के सियासत के गलियारों में चर्चा जोरों पे है कि राहुल गांधी ने राजीव प्रताप रूडी जैसा गेम प्लान तैयार किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राजीव प्रताप रूडी वाला गेम क्या है। आपको बता दूं कि आज ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राहुल गांधी ने मोदी की गुजरात लॉबी और अमित शाह को जोर के पटखनी दी है। दरअसल दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद संजीव बालियान को हराया है। ये चुनाव न केवल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के गवर्निंग काउंसिल के लिए अहम था, बल्कि इसने बीजेपी के अंदरूनी राजनीतिक समीकरणों और विपक्षी दलों के कूटनीतिक समर्थन को भी उजागर किया है। इस जीत के कई राजनीतिक मायने निकल के सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे पत्रकारों व विश्लेषकों की टिप्पणियों ने इसे और भी चर्चा का विषय बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कहा तो यहां तक जा रहा है कि राहुल गांधी का मेगा प्लान था। एक वीडियो देखिए कैसे संसद में जाते समय राहुल गांधी ने राजीव प्रताप रूडी का रुक करके उनसे उनका हाल पूछा। दोस्तों, वीडियो से साफ है कि ये राहुल गांधी का अंदर खाने का बड़ा खेल था, जिसको ना तो मोदी, शाह और ना ही उनकी गुजरात लॉबी समझ पाई और चुनाव में उनको जोर की पटखनी मिली है। कहा जा रहा है कि अब यही गेम प्लान जो है राहुल गांधी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी एक बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि राहुल के साथ एनडीए के कई घटक दल आने को तैयार हैं। इसमें यूपी से रालोद, बिहार से लोजपा, रामविलास हम YRPC, बीजेडी का नाम जो है वो शामिल है। दोस्तों, आज दोपहर में सबसे चौंका देने वाली खबर आई वो ये रही कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया है कि एनडीए का एक बड़ा नेता राहुल गांधी के संपर्क में है। खबर देखिए, खबर मौजूद है दैनिक जागरण की। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है हेडलाइन के जरिए कि राहुल गांधी से संपर्क में है एनडीए का ये बड़ा नेता जगन मोहन रेड्डी का दावा। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने जिस नेता का नाम लिया है वो चंद्रबाबू नायडू ही है और वो उनका राहुल गांधी के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। साफ है कि अंदर खाने में बड़ी खिचड़ी पक रही है और कहा जा रहा है कि ये उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह से बाहर आएगी। ऐसे में साफ है कि एनडीए उपराष्ट्रपति चुनाव में टूट सकता है। आपको दोस्तों बता दें कि जब YSRCP के जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया कि चंद्रबाबू नायडू उनके संपर्क में है, तो सच में कुछ ना कुछ तो इसमें दम है।
लेकिन दोस्तों इतना तय है कि चंद्रबाबू नायडू जैसे चतुर सियासतदान इस मौके को यूं ही नहीं जाने देंगे। आपको बता रहे कि रालोद के जयंत चौधरी भी यूपी में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं और दक्षिण की पार्टियां वो तो पहले से ही बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं है। ऐसे में साफ है कि अगर ये सारी पार्टियां अगर इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं तो उपराष्ट्रपति चुनाव का गणित पूरी तरह पलट सकता है। एनडीए के पास भले ही लोकसभा और राज्यसभा में 422 सांसदों का समर्थन हो, लेकिन अगर इनमें से 50-60 सांसद भी पाला अगर बदलते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और दोस्तों यही वो मौका है जिसका राहुल गांधी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने थावरचंद गहलोत को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाने का मन बनाया है। गहलोत जो मध्य प्रदेश के बड़े दलित चेहरे हैं और वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं, बीजेपी के लिए एक सुरक्षित दाव माने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या गहलोत वो जादू चला पाएंगे जो जगदीप धनखड़ ने 2022 में चलाया था। उस वक्त धनखड़ को 528 वोट मिले थे, जबकि दोस्तों विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले थे। लेकिन 2025 का सियासी समीकरण 2022 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी का बयान आया है वो सच में चौंका देने वाला है और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बता दूं कि 2022 में बीजेडी, वाईएसआरसीपी और बीएसपी जैसे गैर एनडीए पार्टियों ने धनखड़ का समर्थन किया था, लेकिन अब बीजेडी और बीजेपी के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। वाईएसआरसीपी के 7 सांसदों का समर्थन भी इस बार बीजेपी को मिलना मुश्किल है और बीएसपी उनके पास अब सिर्फ 1 वोट बचा है। ऐसे में बीजेपी का वो पुराना जादू शायद इस बार ना चले। आपको बता दो कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को अपने आवास पे इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 25 दलों के 50 नेता शामिल हुए थे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अभिषेक बनर्जी जैसे दिग्गज नेता एक मंच पे थे। इस बैठक में ना सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति बनी, बल्कि बिहार में वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पे भी बीजेपी को घेरने की योजना तैयार की गई। आपको दोस्तों बता दूं कि चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 21 अगस्त तक नामांकन, 22 अगस्त को स्क्रूटनी और 25 अगस्त तक नाम वापसी का समय है। वोटिंग होगी दोस्तों 9 सितंबर को। इस चुनाव में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सांसद वोट डालेंगे, जिसमें 12 मनोनीत सांसद भी शामिल हैं। कुल 788 वोटों में से जीत के लिए 395 वोट चाहिए। एनडीए के पास 422 सांसद हैं जो बहुमत से 27 ज्यादा हैं। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन एनडीए के कुछ सांसदों को अपने पाले में खींच लेता है तो ये गणित पलट सकता है और यहीं पे राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक काम आएगा। अगर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 18 सांसद, चिराग पासवान की एलजेपी 5 सांसद, जीतनराम मांझी की हम 1 सांसद और रालोद 2 सांसद जैसे दल पाला बदलते हैं तो एनडीए का बहुमत खतरे में पड़ सकता है। और अगर दोस्तों वाईएसआरसीपी के 7 सांसद भी विपक्ष के साथ आते हैं तो ये बीजेपी के लिए करारा झटका होगा। सूत्र बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 3 बड़े नामों पर विचार कर रहा है। शशि थरूर और आरिफ मोहम्मद खान और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल है। शशि थरूर जो अपनी बौद्धिक छवि और वैश्विक पहचान के लिए जाने जाते हैं, वो कांग्रेस के अंदर एक मजबूत चेहरा है, लेकिन उनकी खासियत यह है कि उनकी स्वीकार्यता बीजेपी के कुछ नेताओं में भी है। दूसरी तरफ आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और जिनका संवैधानिक ज्ञान और धर्मनिरपेक्ष छवि उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। जैसे वो बीजेपी के समर्थक है, लेकिन मुस्लिम होने और बिहार चुनाव की वजह से कांग्रेस उनको अपना प्रत्याशी बना सकती है। ऐसे में राहुल गांधी का मकसद साफ है, ऐसा उम्मीदवार लाना जो ना सिर्फ विपक्ष को एकजुट करे बल्कि एनडीए के कुछ दलों को भी अपने पाले में खींच लाए। थरूर के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी कांग्रेस बहुत बड़ा दाव खेल सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि एक बड़ा दलित चेहरा है, बल्कि वो हर वर्ग की पसंद है। ऐसे में साफ है दोस्तों कि राहुल गांधी ने कमान संभाल ली है और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर मैदान में है। शशि थरूर और आरिफ मोहम्मद खान, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे चेहरों के साथ विपक्ष ने सिर्फ बीजेपी को चुनौती दे रहा है, बल्कि एनडीए के अंदर भी सेंधमारी कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और रालोद जैसे दलों की बगावत की आहट ने बीजेपी की नींद ही उड़ा दी है। और अगर ये बगावत सच साबित होती है तो ये उपराष्ट्रपति चुनाव मोदी सरकार के लिए ताबूत की आखिरी कील बन सकता है। दोस्तों ऐसे में सवाल अब ये नहीं है कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन इस जंग को जीतकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का रास्ता तैयार करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर देशवासी तक ये खबर जरूर पहुंचे। जय हिंद।